ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, स्मृति स्वरूप बन जाओ। स्मृति स्वरूप अर्थात जो अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है, तो अंत में अपने अनादिकाल को आदिकाल के स्वरूप को अनुभव करो। अपने गुण, अपनी शक्तियां फिर से महसूस करो। मैं हूँ ही आत्मा। मैं हूँ ही देवता। इस स्वरूप की सीट पर सेट रहो। हर शक्ति स्वतः ही इमर्ज हो जाएगी। तो अभी अभी स्वयं को अनुभव करो। अपने अनादि आदिकाल को याद कर। हर बात का स्वरूप बन जाओ। मैं हूँ ही देवता। मैं हूँ ही आत्मा।
शांति। तो बाबा स्मृति से बाबा कहता है याद करो। आपको नहीं भी पता, फिर भी बाबा कहता है तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। जैसे स्थूल में भी हम जब अपने बचपन की फोटो देखते हैं तो हमारे माँ बाप हमें बताते हैं कि ये तुम हो, और हमारा उत्तर होता है अच्छा मैं ऐसा था या मैं ऐसी थी। तो स्थूल में भी हमें याद नहीं रहता कि हम जब 2 साल के थे, 3 साल के थे, कैसे दिखते थे। हमारे माता पिता में याद दिलाते। तो ऐसे ही बाबा भी कहता है कि तुम भूल चुके हो तुम कौन थे। और फिर बाबा हमें हमारी फोटो दिखाता है कि अनादि में आप बिंदु हो, आदि में आप देवता हो। और हम बाबा से फिर क्वेश्चन पूछते हैं अच्छा बाबा मैं देवता था। बाबा कहता हाँ थे, है ना। तो बाबा कहता है स्मृति को इमर्ज रखो तो उसके गुण और शक्तियां स्वतः ही आएंगी। तो आज की मुरली 28 मई 1970, जिसमें भट्टी में समर्पण समारोह में कुछ आत्माएं आई हैं। भट्टी भी है और समर्पण समारोह भी है। तो आज बाबा भट्टी में आई हुई भाई बहनों को समझानी देता है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता हाई जंप देने के लिए हल्का बनो, कि अगर इफ यू वांट टू फ्लाई then you have to be light। बिना हल्के बने फ्लाई नहीं कर पाओगे। तो फ्लाई करना है तो लाइट बनो। लाइट बनना है तो हर जगह से किनारा छोड़ना है, तभी हल्के रहेंगे। कहीं पर किनारा पकड़ा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं खिंचाव आएगा। So you have to let everything go. Let others go. Let that repentment go. वो नाराजगी को लेट गो करो। कोई आत्मा से आपका खिंचाव है, लेट गो करो। जाने दो। जितना छोड़ेंगे उतना हल्का रहेंगे। तो आज बाबा कहता कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना। इस समारोह का बाबा कहता नाम क्या? बाबा उसको दूसरा नाम देता है। बाबा कहता ये है
इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर बाबा कहता है एंगेजमेंट होगी कि अपना फैसला करो कि व्हाट लाइफ डू यू वांट, कैसा जीवन चाहिए। उसके बाद बाबा कहता है फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। पहले समर्पण होगा, फिर संपूर्ण होगा। अभी यहां बाबा कहता है पहली स्टेज पर आई हो, है ना। तो आज भट्टी में आत्माएं आई हैं, तो बाबा कहता है अभी पहली स्टेज पर आई हो, अभी एग्रीमेंट करना, इसलिए सभी आए कि पहले समझ लो। बाबा कहता है कि क्या देना है और क्या मिलना है। जीवन का फैसला करने आए हो या नहीं। बाबा भी हर एक का साहस देख रहा है कि जो आए। बाबा कहता कोई बात का साहस रखा जाता तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता। सामना, है ना। अगर हिम्मत रखेंगे तो बाबा कहता है कई बातें सामना करने के लिए आती। इफ यू वांट टू डू समथिंग तो सामना तो करना पड़ता है। यू हैव टू फेस। अगर जब हमने पवित्रता को धारण किया, साहस रखा, तो फिर सबको सामना भी करना पड़ा। खाने को सतो बनाया तो सामना करना पड़ा। तो जहां साहस रखते हो बाबा कहता है सामना भी करना पड़ता। साहस रखा और माया का सामना शुरू हो जाता है ना। पहले कोई नहीं बोलता था, आप यूं ही खाना शुद्ध रखो तो कोई रोक टोक नहीं, हाँ ठीक है। लेकिन बाबा कहता साहस रखा और सामना शुरू। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। तो बाबा कहता बी रेडी, है ना। डोंट बी सरप्राइज कि अरे ये तो ऐसे होने लग गया, अरे सब ऐसा कहने लग गए, अरे ये तो और ही पीछे पड़ गए। नहीं, बाबा कहता है हिम्मत पहले से ही अपने में रखनी है। दैट यू ऑलवेज, क्योंकि नॉलेजफुल हो। बाबा कहता नॉलेजफुल हो तो पहले से ही पता है क्या आएगा। तो ये सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। बाबा पूछता है कि आप सभी तैयार हो। यू हैव टू फेस द चेंज। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। ये युक्ति बाबा बताता। और ये जनरल युक्ति है जो हर परिस्थिति में हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। अंडरलाइन करने वाली युक्ति है कि बाबा कहता कोई भी परीक्षा, एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति आती है, लेकिन अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो पास कर सकेंगे। अब बाबा आगे बताता हाई जंप देने का अर्थ क्या है। तो ये हाई जंप लगाने वालों का ग्रुप, जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले, वो हाथ उठाएं। तो सभी ने हाथ उठाया। तो बाबा कहता सभी साहस रखने में नंबर। इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है। तो बाबा बाकियों को कह रहा है कि भाई इनको बताओ हाई जंप कहते किसको है। हाथ सबने उठाया है। उसका पहला लक्षण कौन सा है। व्हाट इज द फर्स्ट, पहला लक्षण क्या आता कि हाउ डू यू नो कि मैं हाई जंप लगा रहा हूं या मैं हाई जंप लगाऊंगा। पहला लक्षण बाबा कहता है अंदर
बाहर हल्कापन महसूस होगा। यू आर लाइट। क्यों? कल बाबा ने कहा था, कल की मुरली में, कि दो तरीके हैं। या तो आप पहाड़ के हटने का वेट करो, या पहाड़ को हटाने की कोशिश करो, या फिर आप किनारा करो। जो बाबा ने सुंदर से बताया कि किनारा करो, अर्थात कोई भी आत्मा, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है। कोई भी आत्मा विघन रूप में बनकर आती है, कल की मुरली थी, है ना। कोई भी आत्मा अगर विघन रूप बनकर आती है, तो बाबा ने युक्ति क्या बताई थी कि आपको उसको इशारा देना है और मन बुद्धि को खाली कर लेना। यू डोंट हैव टू फाइट, या उसके संस्कार चेंज करने होने का वेट नहीं करना है। जिसको बाबा ने कहा था स्व परिवर्तन का अर्थ क्या है ना। जो स्व परिवर्तन का अर्थ कि आप शुभ भावना दो और आगे बढ़ो, रुको नहीं, वेट मत करो। क्योंकि बाबा कहता आप उसके संस्कारों के चेंज करने की वेट करते रहेंगे, इसका मतलब आप पहाड़ के हटने की वेट कर रहे, है ना। कल की मुरली लेकर आते हैं सामने, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो बाबा हमको बताता है। तो ये बाबा ने कहा शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, कह दो कि भाई, है ना, बता दो क्या करना क्या नहीं करना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो इशारा देकर कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए, दिस इज द राइट थिंग टू डू एंड दैट्स इट। और स्व परिवर्तन कर आगे उठते चलो। तो स्व परिवर्तन का बाबा ने कल डेफिनेशन बताई है। स्व परिवर्तन अर्थात दूसरों के प्रति शुभ भावना रख आगे बढ़ो, वहां अटको नहीं, है ना। जिसको बाबा ने कहा कि यहाँ पे दूसरे को नहीं देखना है, ऐसे करता है वैसे करता है, अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है। पहाड़ नहीं हटना है ना, वो नहीं बदलेगा, उसका संस्कार चेंज नहीं होने वाला। तो वो पहाड़ नहीं हटना है, वेट ना करो वो बदले तो हम बदले, या वेट करते रहे कि कि बाबा इसको भी करो सही, इसको भी करो सही, या ये वेट करें कि भाई ये अगर शांत होना शुरू करेगा तो मेरा मधुर बोलना सही हो जाएगा, है ना, मैं शांत होना शुरू हो जाऊंगी। नहीं, ये पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ू, नहीं, बाबा कहता ये नहीं, ना पहाड़ हटेगा न आप पहुंच सकेंगे, तो आप भी अटक गए। वो अपने संस्कारों पे अटका, बाबा कहता आप अपने यहाँ पर रुक गए। इसलिए युक्ति क्या, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली हो गए। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। खुद अपने को उस विघन स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी बाबा की, कि अटक ना जाओ, अरे ये है वो है, ठीक है नहीं हो रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, ऐसा बोलते रहते हैं, या इनका चेंज ही नहीं हो रहा है, बार बार होता है। नहीं, इशारा दिया, यू डू व्हाट यू हैव टू डू, और मन बुद्धि से खाली।
यह है स्व परिवर्तन की डेफिनेशन बाबा की। ओनली देन यू कैन सेल्फ ट्रांसफॉर्म। दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, दूसरा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपको होना है। तो आपका परिवर्तन यह है कि आप दूसरों के प्रति शुभ भावना रख आगे बढ़ो, बस। तो क्या ऐसे विघ्न वो व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर, बाबा कहते खुद परिवर्तन होकर, क्या परिवर्तन है, यह है डेफिनेशन स्वयं परिवर्तन की, उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो और आगे बढ़ो, बस। इसका भी कल्याण हो, है ना। तो ये है, और इसी को यहां से कनेक्ट करो कि कोई भी विघ्न रूप बनकर सामने आता है तो हाई जंप देना। हाई जंप कैसे देंगे, दूसरे के इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। डोंट गेट कॉट अप इनटू चेंज होगा नहीं होगा, उसका होगा इसका होगा, नहीं। बाबा कहता है शुभ भावना रखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आगे बढ़ो। तो उसका पहला ये है हाई जंप देना, तो अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा, है ना। तो आप लाइट हो गए कि आपका उसके प्रति कोई भी संकल्प नहीं चल रहा, आपने अपनी तरफ से शुभ भावना दे दी कि बाबा, जो बाबा ने पिछले संडे कहा था, इसका भी कल्याण हो, इसकी बुद्धि भी शांत हो, सब अच्छा, बस अपना आगे बढ़े। एक है बाबा कहता अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में कभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में भी आना होता है। तो अंदर भी हल्कापन, बाहर भी हल्कापन। अगर हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे ना, जितना लाइट रहेंगे, कि आप उसकी किसी भी नेगेटिव एनर्जी के अंदर अपने आप को नहीं फंसाए हुए हो, कहीं भी कॉटअप नहीं हो, आपने लेट गो कर दिया है। ये नहीं कि उन्होंने कुछ बोला है और किसी ने कुछ कहा है और आप उसके अंदर फंस चुके हो, नहीं। तुरंत बाबा कहता है बाहर निकलो, मन बुद्धि से खाली। इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली, क्योंकि आप किसी का परिवर्तन कर नहीं सकते। यू आर हियर टू चेंज योर सेल्फ, चेंज द सेल्फ, अपने को परिवर्तन करना है। तो इसमें अपने को परिवर्तन ये करना है, ये नहीं कि हाँ मैं तो मीठा बोल रहा हूं, तो वट वट डू आई हैव टू चेंज। तो यहाँ बाबा ने एक अलग हमारे को करने को कहा है, अपने को परिवर्तन करना। ये नहीं कि आप तो चलो मीठा बोल रहे हो, लेकिन शुभ भावना से दूसरों के प्रति शुभ भावना रख, आगे बढ़ते चलो, बस। ये है हमारे में परिवर्तन होना। तो बाबा कहता ऐसा हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे, है ना। अर्थात आप उस विघ्न से पार हो सकेंगे, यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट। वो सिचुएशन आई और चली गई, आप उसमें उलझे ही नहीं, यू वर एबल टू फ्लाई बिकॉज यू केप्ट योर सेल्फ लाइट, है ना। तो फ्लाई करना है तो लाइट होना है। तो बाबा कहता है इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो कहाँ भी जाए तो हिल मिल जाए, इतना साहस है। तो अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाएं तो क्या हो जाएगा। तो सब काफी कुमारियां समर्पण होने आई, तो बाबा उनको बता रहा है, लेकिन बाबा अपना जो लेसन है वो इन 4 लाइनों में दे गया। तो बाबा कहता है इस भट्टी में ऐसा होकर निकलना, कैसा, कि जो कैसा भी कोई हो, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सके, है ना। यू हैव टू बिकम लाइक दैट, जिसको बाबा कहता है अचल अडोल अंगत, कि कोई आपको हिला नहीं सका,
अर्थात आपकी स्थिति को नहीं ला सका। जिस स्वरूप में आप रहना चाहते हो उस स्वरूप में ही रह पा रहे हो। Nobody was able to change you। तो बाबा कहता है कि इस भट्टी से अब ऐसा होकर निकलना कि जो जैसा भी कोई हो, जहां भी जैसी भी परिस्थिति, उन सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है, समाधान स्वरूप बनकर निकलना है, ना कि खुद समस्या बन जाना है ना। समस्या स्वरूप नहीं, समस्या स्वरूप अर्थात वहीं फंसे पड़े हैं। नहीं, बाबा कहता है हाई जंप देकर समाधान स्वरूप बनो, हल्के बनो। कोई तो बाबा कहता है समस्या को मिटाने वाले होते, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते। डोंट बिकम अ प्रॉब्लम। तो खुद समस्या ना बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाला बन, समाधान स्वरूप बनना। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? बाबा कहते कर्म करने के पहले नाम रखते हैं, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम कर दिखाएंगे। इतने उम्मीदवार होना। तो बाबा कहता है, कहते हैं ना, बड़े तो बड़े, छोटे बाप समा। तो ये ग्रुप भी बाबा कहता बहुत लाडला है, उम्मीदवार है, तो बाबा नाम रखता है। तो साहस के कारण बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखता शूरवीर ग्रुप। तो बाबा उसका नाम रखता, क्योंकि बाबा कहता जैसा नाम होगा वैसा काम होगा। तो क्योंकि बाबा की शुरू से इस मुरली में देखें कि ऊपर से साहस का बाबा बात करता है। तो बाबा कहता है शूरवीर, जैसा नाम वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना है। तब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा, बाबा कहता है जैसे वह काली दल है ना, वैसे इस सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। एक एक काली रूप जब बनेंगी तब समस्याओं का सामना कर सकेंगे। विकर्ण विनाशक बनना है ना। सामना करने वाला बन, आगे बढ़ने वाला बन, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना। तो बाबा कहता है विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना। आज बाबा कह रहे हैं शीतला नहीं बनना, काली बनना। तो उस ग्रुप में कुछ बातें हैं जो बाबा, जिस कारण बाबा कहता काली नहीं, काली बन, शीतला नहीं बन। तभी बाबा कहता समस्या कोई जहां भी जैसा भी कैसा भी हो, साहस रखो, सामना करो, है ना। परिस्थितियां आएंगी सामना करने के लिए। जहां बाबा ने ऊपर क्या कहा, जहां साहस रखा है वहां सामना जरूर करना पड़ेगा। तो काली रूप बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है, वो अर्थ भी तो समझती हो ना। कहाँ शीतला बनना है, कहाँ काली बनना, कहाँ पर स्नेह दिखाना है, कहाँ शक्ति दिखानी है। क्योंकि आप देखेंगे माताओं, जो देवी माता होती हैं, दुर्गा माँ ले लो या कोई ले लो, उनका चित्र में दोनों स्वरूप होते हैं। स्नेह स्वरूप भी होता है, शक्ति स्वरूप भी होता है। आप कोई भी देवी माँ के चित्र में देखें, दुर्गा माँ हो तो नयन जो है गीले दिखाते हैं, चेहरा जो है स्नेही स्वरूप होता, लेकिन फिर हाथों में अस्त्र शस्त्र शेर सवारी शक्ति स्वरूप। तो दोनों बाबा कहता शीतला किस रूप में, ये अर्थ भी समझती हो। जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप हो चाहिए। काली रूप होंगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेगी, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगे। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना।
लेकिन उसको अपने ऊपर अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो उन पर ही सभी को बलि चढ़ना है। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सकेंगे। बहुत कड़ा रूप चाहिए। तो बाबा ने बड़ा पावरफुल बोला है कि बलि काली रूप किस स्वरूप से बोला। बाबा का भाव देखो कि बलि चढ़ानी है, जिस पर आप बलि चढ़े उस पर बाकी सबको बलि चढ़ना है, समर्पण होना है। तो माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस ना रख सके। तो जब कुमारियां काली रूप बन जाएं तब सर्विस की सफलता हो। तो इन सभी को काली पक्षपन का लक्षण सुनाना। सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सकें। सदैव बाबा कहता एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके, कि आपकी स्टेज नहीं हिली है और समस्याएं भी खत्म हो रही। उसके लिए बाबा कहता दो बातें सामने रखनी। कौन सी दो बातें? बाबा कहता जैसे एक आंख में मुक्ति दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ बाबा कहता विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। विनाश भी रखो, स्थापना भी रखो, नगाड़े भी रखो, नजारे भी रखो। तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगी। तो बाबा क्यों कहता है कि जब ऐसे हम विनाश और स्थापना दोनों रखेंगे, नगाड़े नजारे दोनों रखेंगे, तो कोई भी विघ्न को पार कर सकेंगे। क्योंकि विघ्न के लिए दो बातें होती है ना। एक वो समस्या खुद, जो सिचुएशन है, चाहे किसी भी कुछ कोई भी निमित्त बना है ना, कोई आत्मा निमित्त बनी है या फिर यूं ही घर में परिस्थिति है ना। एक तो वो सिचुएशन जो आपको उलझा रही है। तो जब आप विनाश को सामने रखते हो तब उस सिचुएशन के प्रभाव से अपने को हल्का करते हो, है ना, कि ये सब खत्म होने वाला है ना। जो बाबा कहता चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। किस समय थोड़ा है कि why am I getting caught up in the situation। तो ये जब विनाश सामने रखते हैं तो उस सिचुएशन को हम हल्का करते हैं। और दूसरा बाबा कहता है स्थापना सामने रखो। जब स्थापना सामने रखते हैं तो हम सिचुएशन में रहकर हमें क्या करना है उस पर अटेंशन रखते हैं, कि कौन सा गुण हमें यूज करना है, कौन सी श्रीमत यूज करनी है। क्योंकि अगर स्थापना सामने होगी तभी श्रीमत ध्यान में आएगी कि हाँ मुझे वो बनना है। तो मेरा जो कर्म होगा उस सिचुएशन में, तो आई विल स्टे ऑन द पाथ ऑफ श्रीमत। तो जो नजारा है वो मुझे अपने रास्ते पर रखेगा। जो स्थापना का संकल्प है वो मुझे मेरे रास्ते पर रखेगा कि मुझे क्या करना। और जो विनाश का संकल्प है, नगाड़े का संकल्प है, वो मुझे इस सिचुएशन के प्रभाव से हल्का रखेगा।
है ना, गहराई से इस बात में बाबा की, कि कैसे इन दो बातें रखने से आपकी एक रस स्थिति भी रहेगी और विघ्नों को भी हटा सकेंगे। यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि टाइम कम है, इसीलिए किसी भी आत्मा का आना जाना, इसलिए बाबा उससे फटाफट आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो कि टाइम नहीं है, सबको सबका समय आने वाला है ना। यू डिटैच योर सेल्फ क्विकली फ्रॉम अ सिचुएशन, चाहे कैसा भी सिचुएशन आ गई, कि बाबा कहता अब टाइम कितना है, हाउ मच यू हैव टू, जैसे धन है भाई कितना बनाओगे। कई बार बाबा मुरलियों में कहता है किसके लिए बना रहे हो, किन किन के लिए बना रहे हो, कहाँ फंस गए हो। तो विनाश को सामने रखोगे तो, क्योंकि सिचुएशन दो तीन चीजों से ही होती है, रिश्तों से, धन से, है ना, कोई परिस्थिति आ गई हमारी, स्वास्थ्य से, है ना, हेल्थ से, यही होता है कि यहाँ कुछ रिश्तों में हुआ है, या कोई आर्थिक स्थिति में है, या फिर स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ये तीन चीजें। तो बाबा कहता विनाश और स्थापना दोनों को सामने रख, विनाश से इस डिटैच हो, इसके सिचुएशन के प्रभाव से अपने को हल्का कर। इसलिए बाबा ने कहा ना, हाई जंप लगाने के लिए हल्कापन चाहिए, और फिर स्थापना को संकल्प में रख, क्योंकि अब बनना क्या है। सो माई एक्शन, मेरा बोल, मेरा संकल्प भी स्थापना से जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया, वो इस ग्रुप को करके दिखाना, कमाल करके दिखाना। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाबा कहता कहाँ भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए बाबा कहता है इन दोनों बातों का ध्यान रखना। जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियों एक नजर से असुरों का संहार कर देती हैं, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना है ना। तो अब ये बात देखना, बाबा कहता है कि कहाँ जहां संहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना, और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं कर लेना, है ना। इंपॉर्टेंट है कि ये देखना है कि जिसको बाबा हमेशा कहता है कि परख होनी चाहिए कि कौन सामने है, कैसा वृत्ति वाला सामने है, कहाँ श्रृंगार करना है, कहाँ रचना करनी है ना। पात्र को देखना है, फिर ज्ञान धन देना। तो जहां बाबा कहता मास्टर ब्रह्मा बनना है, वहां मास्टर शंकर नहीं बनना, है ना। कहाँ श्रृंगार संहार करना है, कहाँ रचना करनी। तो ये बुद्धि में ज्ञान चाहिए, परख चाहिए कि सामने कौन है। तो कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना, कहाँ मास्टर शंकर बनना। अगर रचना करने बदली विनाश कर देते तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदली रचना तो भी रॉन्ग है ना। कोई किसी की वृत्ति बाबा कहता है ऐसी है और आप उसको करे जा रहे हो तो रॉन्ग है। क्यों, आप ही फंस जाओगे। तो यू हैव टू बिकम, एक दादी चंद्रमणि की कहानी है, तो आप सबने सुनी होगी दादी चंद्रमणि। तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का टाइम था,
तो उस समय अभी शुरू ही था, इमरजेंसी का टाइम था शायद, तो दिल्ली में थे और शुरू शुरू का ही शुरू हो रहे थे, ज्ञान शुरू हो रहा था। तो ये बात इंदिरा गांधी तक पहुंची कि भाई एक संस्था है जो ऐसा ऐसा ज्ञान देती है। तो इंदिरा गांधी ने सीबीआई को या फिर ऐसे ही कोई सीक्रेट एजेंसी को उनसे मिलकर कहा कि भाई देखो ये क्या संस्था है और क्या करती है। तो उनमें से एक सीबीआई वाला है ना, कुछ चेंज लाइक रूप बदल कर, वेश बदल कर जाता है कि भैया मुझे ज्ञान सीखना है, ये करना है, वो करना है। तो वो दादी चंद्रमणि थी उस वक्त वहां पर। तो दादी चंद्रमणि से उनको ज्ञान सीखना, तो वो ज्ञान वो कहता है हमें सीखना है। पहले दिन आया और ज्ञान सीखा, फिर दूसरे दिन आया तो दादी को कहता है कि मैं दिन में नहीं आ सकता, मैं शाम को आ सकता हूँ, 7 बजे 8 बजे। दादी कहती ठीक है 7 8 बजे आओ। तो वो शाम को आना शुरू हुआ 7 8 बजे। फिर 2 दिन बाद फिर थोड़ा और लेट आया और फिर वो क्या हुआ कि दादी उसको सुना रही और वो दादी को हाथ लगाता। उस समय दादी एकदम शेर सवारी बन गई और कहते अभी पुलिस को फोन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हाउ डिड यू टच मी, अपने हाथ कैसे ये कैसे करा, वो कैसे करा। कहती अभी पुलिस को फोन करती हूँ, ये वो। और खूब कहा दादी ने। तो उस आत्मा ने फिर तुरंत कहा दादी को कि दादी एक्चुअली दिस इज द स्टोरी, कि मैं कौन हूँ। मैं ये सीबीआई का आदमी हूँ, इंदिरा गांधी ने भेजा है। हम ये देख रहे थे कि ये संस्था सही में सही करती है या कुछ और घोटाला है, तो हम चेक करने आए थे। तो इसीलिए ऐसा हुआ, इंटेंशन गलत नहीं थी, बट वी वर ट्राइंग टू चेक। तो ये कहानी जो बाबा कहता है कि जहां पर विनाश, वहां पर रचना ना कर लेना, रॉन्ग हो जाता है ना। तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो कहानी सुने है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यहाँ भी अगर श्रृंगार के बजाय उल्टी रचना रची तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टंडन मिसल बन पड़ेंगे, है ना। क्योंकि ऐसी आत्माएं आएंगी जो आपको भी विचार में डाल देंगी। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन आया कौन नहीं आया। तो ऐसी रचना नहीं रचना स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे, है ना। ना खुद करना है। तो इसलिए बाबा का ये भी रहता था कि जब अगर 4 आत्माएं आती हैं सेंटर पर ज्ञान सुनने या कोर्स करने, तो चारों को एक साथ कोर्स नहीं कराना, सबको अलग अलग बिठाकर कोर्स करो, सेपरेट। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो थी कि 4 तो आए हैं, अब चारों को एक साथ बिठा के कोर्स करा रहे हो, तो उनमें से अगर एक भी ऐसा वैसा हुआ तो वो बाकी तीनों को भी ले डूबेगा, खुद भी कटेगा और दूसरों को भी काटेगा, है ना। तो बाबा कहता है तो ऐसे करना है। तो ऐसी बाबा की युक्तियां होती थी कि कैसे कोर्स कराना है, कैसे नहीं कराना। बाबा कहता बेशक टाइम लगे लेकिन अलग अलग कराओ। तो ऐसी रचना रचने से सावधान रहना है। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता, उस समय वो कर्तव्य करना। समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे। तो इस ग्रुप को बाबा कहता है फिर से जल्दी जल्दी एग्रीमेंट करो, फिर एंगेजमेंट करो, सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना, ये एंगेजमेंट होती है। फिर सफल सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। तो पहले बाबा कहता है एग्रीमेंट करो कि आप ये करेंगे, फिर एंगेजमेंट, सेवा केंद्रों पर जा सर्विस करो, फिर आप संपूर्ण बनेंगे। तो तीनों समारोह जल्दी कर दिखाना है।
छोटे बाबा कहता जास्ती तेज जा सकते हैं, सिकिलदे लाडले भी छोटे होते हैं। इसलिए बाबा कहता है इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में दिखाना। हिम्मत है ना, तो हिम्मत के साथ लाश भी रखना, कभी हार नहीं खाना, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। तो हार नहीं खाना है, लेकिन बाबा कहता है हार बनना है, हमेशा माला का दाना बनना है। इसका स्मृति रहे। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का मौका आए तो याद रखना कि हार खाने वाले नहीं, लेकिन बाबा के गले का हार है। बाबा कहता है छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं उन्हों को चिड़ियाएं बहुत खाती, क्योंकि कोमल होते हैं, तो खाने में मजा आता है। इसलिए संभाल रखनी है ना। तो छोटी छोटी कन्याएं हैं, इसलिए बाबा सबको शक्ति देता है, समझाता है। तो जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो और कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं हो। संकल्प भी बहुत धोखा देता। तो जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, काला टीका लगाते हैं। इसलिए इस ग्रुप को भी बाबा कहता है टीका लगाना, जो कोई की भी नजर ना लग सके। तो कौन सा टीका? तिलक। तिलक का अर्थ तो समझते हो। जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता, वैसे जो भी बातें निकली वो सभी दैव स्थिति में स्थित रहे, इसका यह तिलक है। तो बाबा कहता है आज जो भी बातें इस पट्टी में बाबा ने करी है वो स्मृति स्वरूप बन जाए, स्मृति में टिक जाए, ये सभी बातें स्थिति में स्थित हो जाएं, तब राज तिलक मिलेगा। तो बाबा कहता स्थिति कौन सी चाहिए वो तो समझते हैं ना। तो इस ग्रुप को यह स्लोगन याद रखना है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है, नैनों में, मुख से, मस्तक से सफलता का स्वरूप देखने में आए, संकल्प में भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हो उसमें सफलता हो। सफलता ही जन्मसिद्ध अधिकार, ये इस बाबा कहता ग्रुप का स्लोगन है। तो भट्ठी में पढ़ने से सभी कुछ बदल जाता है। बाबा हमेशा कहता है, बाबा के टाइम पर भट्टियां जो होती थी है ना, तो सबने सुना है कि बहुत पावरफुल होते हैं। आजकल तो ऐसी भट्टी हो जाती है, भट्टी भी चल रही है, बाकी सब भी चल रहा है, ये चल रहा है। बाबा हमेशा कहता था कि भट्टी अर्थात जितने दिन भट्टी में हो उतना दिन आप हर तरफ से डिटैच हो, तब भट्टी का असर होता। हर तरफ से डिटैच। बाबा तो उस समय बोलने भी नहीं देता था कि आपको अगर एक दूसरे से बात करनी है तो इशारों से बात करो, एक दूसरे को लिख कर बात करो, आवाज में नहीं आओ। तब भट्टी का असर होता है, क्योंकि बाबा कहता है साइलेंस में टाइम निकालो, एकांत में रहो। तो ऐसे बाबा भट्टी कराता। सबसे छोटी और ही शो करती पूनम बाप दादा के आगे बैठी, तो जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती है वह और ही उम्मीदवार ही दिखलाते हैं। ये कमाल कर दिखाएगी बाबा। पूनम, पूनम बहन में याद आ रहा, पूनम बहन कहाँ कौन से सेंटर की थी भूल गए। बाल भवन का एक ही यादगार है, यादगार को हमेशा शोकेस में रखा जाता है, तो अपने को सदैव शोकेस में रखना। अगर एक छोटी ने कमाल की तो इस ग्रुप का नाम बाबा कहता है बाला हो जाएगा। तो सबको बाबा साहस देता है। कैसे कहता है? बाबा कहता है हिम्मत रखी है तो सामना करना पड़ेगा। फिर बाबा कहता है हाई जंप देना है तो अपने को हल्का करना पड़ेगा। तो अब जो स्लोगन बताया बाबा के, तब करके दिखा। छोटों को बड़ा कर्तव्य कर दिखाना, इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना कि कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। सच्चा पक्का वादा।
जैसे बाबा कहते हैं बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस रीति बाबा कहता है ये जो प्रतिज्ञा करी इसको जल कौन सा देना। प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए और साथ हिम्मत भी। तो संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाए। तो इस प्रतिज्ञा को बाबा कहता है जल देना है संग का, तभी उसको पार कर पाएंगे। और हिम्मत का तो ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परम धाम वैकुंठ और कहीं ना चली जाए। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है तो उसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना है। तो इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे। समझा? तो बाबा सबको पक्का करता। आज तो ये थी बाबा की मुरली, है ना। तो इस मुरली में बाबा हमको दो बातें बताता है। इम्पोर्टेंट बात है कि हाई जंप लगाना है तो हल्केपन में रहना, है ना। जो हल्केपन का कल की मुरली से कनेक्शन था कि कैसे आप हल्के रह सकते हो, कैसे आप स्व परिवर्तन से दूसरों में उलझते नहीं हो। तो वैसे होंगे तो उन परिस्थितियों से पार कर सकोगे, और जब हल्के हल्के होंगे तो ही हाई जंप लगा सकेंगे, है ना? तो ये थी बाबा की। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो, ठीक है। तो कल मिलते हैं बाबा की मुरली के साथ। कल की मुरली है समीप रत्नों की निशानी। कल करेंगे कि कौन रतन बाबा के समीप आते। चलो, ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।